नमस्कार साथियों, आप सभी का हिंदी के चैनल साहित्य सागर में स्वागत है। हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम भक्ति काल के प्रकरण 6 में फुटकल रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अगर हमें हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानकारी चाहिए, हम हिंदी का इतिहास जानना चाहते हैं, उसके साहित्य को समझना चाहते हैं, तो आचार्य शुक्ल की जो ये पुस्तक है, यह उसका आधारभूत स्थल है। हम ये सोचते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को पढ़ने से क्या होगा। जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, जो हिंदी के साहित्य से जुड़े हैं, उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर आप इसे अपने सिलेबस से स्किप करते हैं या उसको नहीं पढ़ते हैं, तो मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ा भाग स्किप कर दिया है। तो इसे बहुत अच्छे से हम समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। जहाँ आवश्यकता है कि जल्दी चलने की, वहाँ पर हम रीडिंग ही कर रहे हैं, और जहाँ आवश्यकता है समझने की और परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं, उनके बारे में हम आगे नोट्स के आधार पर चर्चा करेंगे। यह पुस्तक एक आधार है और उसके बाद बहुत सी पुस्तकों का संकलन मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। हम हिंदी के साहित्य के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम इस पुस्तक को समाप्त करना चाहते हैं कि इसके पश्चात हमें हिंदी के साहित्य को समझने में बहुत सरलता होगी। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट कवि मनोहर कवि। मनोहर कवि जो हैं, ये एक कछवाए सरदार थे जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि ये फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और फारसी कविता में अपना उपनाम तोसनी रखते थे। इन्होंने शत प्रश्नोत्तरी नाम की पुस्तक बनाई है तथा नीति और श्रृंगार रस के बहुत से फुटकल दोहे कहे हैं। इनका कविता काल संवत 1620 आगे माना जा सकता है। इनके श्रृंगारिक दोहे मार्मिक मधुर हैं, पर उनमें कुछ फारसीपन के छींटे मौजूद हैं। 2-4 नमूने देखिए इनके बारे में क्या कहा है। इंदु वदन नरगिस नयन संबुल वारे बार, उर कुमकुम कोकिल बयन जेही लखी लाजत मार, बिथुरे सुथुरे चिकने घने घने गुगवार, रसिकन को जंजीर से बाला तेरे बार, अचरज मोही हिंदू तुर्क बादी कर संग्राम, एक दीप्ति सो दीपियत काबा कशी धाम। आगे हम बात करेंगे बलभद्र मिश्र के बारे में। ये ओरछा के सनाढ़े ब्राह्मण पंडित काशीनाथ के पुत्र और प्रसिद्ध कवि केशवदास के बड़े भाई थे। इनका जन्म काल संवत 1600 के लगभग माना जा सकता है। इनका नखशिख श्रृंगार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह आदि अलंकारों के प्रचुर विधान द्वारा किया है। ये केशवदास जी के समकालीन या पहले के उन कवियों में थे जिनके चित्त में रीति के अनुसार काव्य रचना की प्रवृत्ति हो रही थी। कृपाराम ने जिस प्रकार रस रीति का अवलंबन कर नायिकाओं का वर्णन किया, उसी प्रकार बलभद्र नायिका के अंगों को एक स्वतंत्र विषय बनाकर चले थे। इनका रचना काल संवत 1640 के पहले माना जा सकता है। रचना इनकी बहुत प्रौढ़ और परिमार्जित है। इससे अनुमान होता है कि नक्शिख के अतिरिक्त इन्होंने और पुस्तकें भी लिखी होंगी।
संवत 1891 में गोपाल कवि ने बलभद्र कृत नखशिख की एक टीका लिखी, जिसमें उन्होंने बलभद्र कृत 3 और ग्रंथों का उल्लेख किया है: बलभद्री व्याकरण, हनुमान नाटक और गोवर्धन सतसई टीका। पुस्तकों की खोज में इनका दूषण विचार नाम का एक और ग्रंथ मिला है, जिसमें काव्य के दोषों का निरूपण है। नखशिख के 2 कविता उद्धृत किए जाते हैं, जिसमें है कि पाटल नयन कोकनद कैसे दल दो, बलभद्र बासर उनीदी लखी बाल्मी, शोभा के सरोवर में बाडव की आभा केंदु, देवधुनी भारती मिली है पुण्य काल में, काम के व्रत कैधो नासिका उडुप बैठो, खेलत शिकार तरुणी के मुखताल में, लोचन सितासित में लोहित लकीर मानो, बांधे जुगमीन लाल रेशम की डोर में। मरकत के सूत कैंधो पनंग के पूत अति, राजद अभूत तमराज कैसे तार है, मकतूल गुण ग्राम शोभित सरस श्याम, काम मृग कानन के कुहू के कुमार है, कोप के किरण के जलज नाल नील तंतु, उपमा अनंत चारु चवर श्रृंगार है, कारे सटकारे भींजे सौंधे सो सुगंध बांस, ऐसे बलभद्र नवबाला तेरे बार है। आगे हम बात करेंगे अगले कवि जमाल के बारे में। देखिए, इन कवियों में जो महत्वपूर्ण होंगे उनके बारे में हम चर्चा विस्तार से कर लेंगे। इनके बारे में परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं पूछे जाते, तो हम इनको सिर्फ देख रहे हैं। जमाल ये भारतीय काव्य परंपरा से पूर्ण परिचित कोई सहृदय मुसलमान कवि थे और जिनका रचना काल संवत 1627 अनुमान किया गया है। इनके नीति और श्रृंगार के दोहे राजपुतानी की ओर बहुत जनप्रिय हैं। भावों की व्यंजना बहुत ही मार्मिक और सीधे साधे ढंग पर की गई है। इनका कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता, पर कुछ संग्रहित दोहे मिलते हैं। सहृदयता के अतिरिक्त इनमें शब्द क्रीड़ा की निपुणता भी थी। इससे इन्होंने कुछ पहेलियां भी अपने दोहों में लिखी हैं। कुछ नमूने दिए जाते हैं कि पूनम चांद कुसुम्ब रंग नदी तीर द्रुमडाल, रेत भीत भुस लिपणो ए थीर नहीं जमाल, रंग ज चौल मजीठ का संत वचन प्रतिपाल, पाहण रेख रू करम गत एक मिमिटे जमाल, जमला ऐसी प्रीत कर जैसी केस कराए, के काला के उजला जब तब सिरसु जाए, मनसा तो गाहक भये नैना भये दलाल, धनी बसत बैचे नहीं किस विद बने जमाल, बालपणे धोला भया तरुणपणे भया लाल, वृद्धपणे काला भया कारण कौन जमाल, कामिण जावक रंग रचो दमकत मुक्ता कोर, ई हंसा मोती तजे इम चुग लिए चकोर। अब इसके जो पद हैं उनको पढ़ने से ही यह बात समझ आती है कि ये राजस्थानी भाषा में अधिक मिश्रित है। और जैसे कि इसमें पहले भी लिखा गया है कि नीति और श्रृंगार के दोहे इन्होंने लिखे हैं और राजपुताने में ये प्रसिद्ध हैं। आगे जो महत्वपूर्ण कवि हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में भी इनका महत्वपूर्ण पद है, जैसे कि एक कवि के रूप में तुलसीदास जी, सूरदास जी हैं, वैसे ही केशवदास जी का नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। सभी जो विद्वान हैं वे आचार्य केशवदास जी को रीतिकाल के प्रवर्तक कवि के रूप में मानते हैं, लेकिन आचार्य जो शुक्ल हैं वो चिंतामणि को रीतिकाल के प्रवर्तक कवि मानते हैं। एकमात्र शुक्ल जी ही हैं जो सिर्फ चिंतामणि को रीतिकाल के प्रवर्तक कवि मानते हैं, और बाकी सभी जो विद्वान हैं वो केशवदास जी को मानते हैं और सर्वमान्य मत भी यही है।
शुक्ल जी का यह तर्क है कि जो केशवदास जी हैं वो पहले के कवि हैं, मतलब उन्होंने उनको भक्ति काल के अंतर्गत ही रखा है केशवदास जी को। और वो कहते हैं कि रीति काल के समय केशवदास जी थे, लेकिन उनके रचनाओं के आधार पर हम रीति काल का प्रवर्तन नहीं मान सकते, वो उसको भक्ति काल के अंतर्गत ही रखते हैं, उनका ये तर्क है। तो सभी का अलग अलग मत है, सभी विद्वान अपने हिसाब से मत देते हैं। आगे हम जो बात कर रहे हैं वह है केशवदास जी। केशवदास जी महत्वपूर्ण कवि हैं और इनके जन्म के बारे में भी जानकारी आवश्यक है। इनकी सभी रचनाओं के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे और इनकी रचनाओं के जो संवत है, समय है, काल है और उन रचनाओं में क्या महत्वपूर्ण है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं केशवदास जी के बारे में। ये सनाढ़ ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र थे। इनका जन्म संवत 1612 और मृत्यु 1674 के आसपास हुई। ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में ये रहते थे, जहाँ इनका बहुत मान था। इनके घराने में बराबर संस्कृत के अच्छे पंडित होते आए थे। इनके बड़े भाई बलभद्र मिश्र भाषा के अच्छे कवि थे। इस प्रकार की परिस्थिति में रहकर ये अपने समय के प्रधान साहित्य शास्त्रज्ञ कवि माने गए। इन्होंने स्वयं ये बात कही थी कि जो इनके घर में रहने वाले, जो काम करने वाले नौकर चाकर थे, वो भी आपस में संस्कृत में वार्तालाप किया करते थे। तो इनका जो बैकग्राउंड था वो हमेशा से, मतलब सभी विद्वान थे। इनके पिताश्री भी विद्वान थे और इनके जो बड़े भाई, छोटे भाई सभी विद्वान ही थे। जैसे हमने इनसे पहले ही बातचीत करी बलभद्र मिश्र के बारे में, जिनके बारे में बताया गया कि केशवदास जी के बड़े भाई थे, तो वो भी भाषाविद थे, महान संस्कृत पंडित थे। तो वो इस प्रकार के परिवार से आए थे, इसलिए उनको कठिन काव्य का प्रीत भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने काव्य में अपने पांडित्य का पूर्ण रूप से प्रदर्शन किया है। कविता कहीं रह गई और इन्होंने अपने मतलब पांडित्य को ज़्यादा दिखाया गया है। उन्होंने अपनी मतलब शिक्षा, अपने शास्त्रों का ज्ञान, उन सभी को आगे रखा है। तो चलिए इनके बारे में आगे पढ़ते हैं कि इनके आविर्भाव काल से कुछ पहले ही रस, अलंकार आदि काव्यांगों के निरूपण की ओर कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि इन हिंदी काव्य रचना प्रचुर मात्रा में हो चुकी थी। लक्ष्य ग्रंथों के उपरांत ही लक्षण ग्रंथों का निर्माण होता था। केशवदास जी संस्कृत के पंडित थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा इनके लिए स्वाभाविक थी। तो पहले जितना भी काव्य रचा जाता था वह संस्कृत में रचा जाता था, और फिर धीरे धीरे जब हिंदी में काव्य रचनाएं होने लगी तो आवश्यकता महसूस हुई कि हम हिंदी में भी शास्त्रीय पद्धति से साहित्य की चर्चा करें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि केशवदास के पहले संवत 1598 के कृपाराम थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे। तो देखिए, सबसे पहले रस निरूपण को के जो कवि माने जाते हैं वो कृपाराम जी माने जाते हैं। इससे पहले हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। इसी समय में चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर नामक एक ग्रंथ श्रृंगार रस संबंधी लिखा। नरहरि कवि के साथ अकबरी दरबार में जाने वाले कर्णेश कवि कर्णाभरण, श्रुति भूषण और भूप भूषण नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे थे, पर अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। यह काम केशवदास जी ने किया। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे, जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा।
यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजहि कविता वनिता अमित। तो जो केशवदास जी हैं उनको अलंकारवादी कवियों के रूप में रखा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अपनी इसी मनोवृत्ति के अनुसार उन्होंने भामह, उद्भट और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया और रस, रीति आदि सब कुछ अलंकार के ही अंतर्गत लेते थे। साहित्य शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और समुन्नत रूप लाने वाले मम्मठ आनंद वर्धनाचार्य और विश्वनाथ का नहीं। तो इसके पश्चात ये अलंकार के सामान्य और विशेष दो भेद करके इन्होंने उसके अंतर्गत वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्णन के विषय भी लिए हैं। अलंकार शब्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक अर्थ में किया है। वास्तविक अलंकार इनके विशेष अलंकार ही हैं। अलंकारों के लक्षण इन्होंने दंडी के काव्यादर्श से तथा और बहुत सी बातें अमरचरित काव्य, कल्पलतावृत्ति और केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर से ली है। पर केशव के 50 या 60 वर्ष पीछे हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली वह केशव के मार्ग पर नहीं चली। तात्पर्य यह है कि पीछे से मतलब उसके बाद केशवदास जी के बाद में जो कवि हुए उन्होंने हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा उसको ज़्यादा नहीं बढ़ाया। काव्य के स्वरूप के संबंध में तो वह रस की प्रधानता मानने वाले काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष पर रही और काव्य अलंकारों के निरूपण में उसने अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद का अनुसरण किया। इसी से केशव के अलंकार लक्षण हिंदी में प्रचलित अलंकार लक्षणों से नहीं मिलते। केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया लिखी। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनके नाम ध्यान रखिएगा। इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता। सारी सामग्री कई संस्कृत ग्रंथों से ली हुई मिलती है। नामों में अवश्य कहीं कहीं थोड़ा हेर फेर मिलता है, जिससे गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं हुआ। उपमा के जो 22 भेद केशव ने रखे हैं उनमें से 25 तो जो के त्यों दंडी के ही हैं। 5 के केवल नाम भर बदल दिए गए हैं। शेष रहे 2 भेद संकीर्णोपमा और विपरीतोपमा। इनमें विपरीतोपमा तो उपमा कहना ही व्यर्थ है। विपरीतोपमा उपमा उन्होंने जो भेद बताया है उसको कहते हैं शुक्ल जी की उपमा कहना ही व्यर्थ है, वो उसको मानते ही नहीं है उपमा। इसी प्रकार आक्षेप के जो 9 भेद केशव ने रखे हैं उनमें 4 तो जो के तो दंडी के हैं। 5वां मरणाक्षेप दंडी का मूर्धाक्षेप ही है। कवि प्रिया का प्रेमालंकार दंडी के, विश्वनाथ के नहीं, प्रेयस का ही नामांतरण है। तो कवि प्रिया में जो प्रेमालंकार इन्होंने रखा है वह सिर्फ नामांतरण ही किया है। वह दंडी के जो प्रेयस उन्होंने रखा है उसका सिर्फ नाम ही बदला है। उत्तर अलंकार के 4 भेद वास्तव में पहेलियां हैं। कुछ भेदों को दंडी से लेकर भी केशव ने उनका और ही अर्थ समझा। केशव के रचे 7 ग्रंथ मिलते हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जैसी चंद्रिका। अब देखिए शुक्ल जी केशव दास जी के बारे में क्या कहते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। अपनी रचनाओं में उन्होंने अनेक संस्कृत काव्यों की उक्तियां लेकर भरी हैं, पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। पदों और वाक्यों की न्यूनता, अशक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव आदि के कारण भाषा भी अप्रांजल और उबड़ खाबड़ हो गई है और तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका है। केशव की कविता जो कठिन कही जाती है उसका प्रधान कारण
उनकी यही त्रुटि है, उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं। रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्ग राघव, कादम्बरी और निषद की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया है। कहीं कहीं अनुवाद अच्छा न होने के कारण उक्ति विकृत सी हो गई है। जैसे प्रसन्न राघव के प्रियतम पदे अंकितांग भूमि भागान का अनुवाद प्यो पद पंकज ऊपर करके केशव ने उक्ति को एकदम बिगाड़ डाला है। हाँ, जिन उक्तियों में जटिलता नहीं है, समाज शैली का आश्रय नहीं लिया गया है, उनके अनुवाद में कहीं कहीं बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। जैसे भरत के प्रश्न और कैकेयी के उत्तर में मातु कहाँ नृपतात गए सुरलोकहि क्यों सुत शोक लय, जो कि हनुमान नाट्य के एक श्लोक का अनुवाद है। तो इनके शुक्ल जी के विचारों से यह स्पष्ट दिखाई देता है कि वो केशव दास जी को बहुत अच्छे कवि नहीं मानते। वो यह उक्ति भी शुक्ल जी की ही कही गई है कि जो केशव दास जी हैं वो कठिन काव्य के प्रेत हैं। उन्होंने अपनी शास्त्रीयता या पांडित्य को प्रदर्शित करने के लिए कवि हृदय को वो भूल गए और वो सिर्फ यही दिखाना चाहते थे कि देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ। शुक्ल जी यह बात मानते हैं। आगे हम बात करेंगे कि केशव ने 2 प्रबंध काव्य लिखे, एक वीर सिंह देवचरित और दूसरा रामचंद्रिका। देखिए, रामचंद्रिका में भी शुक्ल जी काफ़ी त्रुटियाँ निकालते हैं कि कुछ जो पद है उन्होंने जोंके तो रख लिए और कुछ को उन्होंने स्पष्ट ही नहीं किया। कहीं कहीं जो छोटे पद हैं वो तो ज़रूर उन्होंने अच्छे बताए हैं। तो आगे बात करते हैं कि पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता। कौन सा? वीर सिंह देवचरित, तो उसको वो काव्य में नहीं मानते। इसमें वीर सिंह देवचरित तो थोड़ा है, दान लोभ आदि के संवाद भरे हैं, और जो रामचंद्रिका है अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। मतलब उनकी जो मुक्तक रचनाएं थी वही अच्छी थी, प्रबंध रचनाएं उनकी इतनी अच्छी नहीं बताते। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य होती हैं। कौन कौन सी? संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान, और तीसरा है दृश्यों की स्थानगत विशेषता। संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी और उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह से जान पड़ती है। कथा का चलता प्रवाह न रख सकने के कारण ही उन्हें बोलने वाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुकरण पर पद्यों से अलग सूचित करने पड़े हैं। दूसरी बात भी केशव में बहुत कम पाई जाती है कि रामायण की कथा का केशव के हृदय पर कोई विशेष प्रभाव रहा हो, यह बात नहीं पाई जाती। उन्हें एक बड़ा प्रबंध काव्य भी लिखने की इच्छा हुई और उन्होंने उसके लिए राम की कथा ले ली। उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल है उनकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया है। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़ गए हैं या यूं ही इतिवृत्त मात्र कहकर चलता कर दिया है। राम आदि को वन की ओर जाते देख मार्ग में पड़ने वाले लोगों से कुछ कहलाया भी तो यह कि किधो मुनिशाप हत, किधो ब्रह्मदोष रत, किधो को ठग हो। ऐसा अलौकिक सौंदर्य और सौम्य आकृति सामने पाकर सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध सात्विक भावों का उदय होता है। इसका अनुभव शायद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने वाले नीति कुशल दरबारियों के बीच रहकर केशव के लिए कठिन था। दृश्यों की स्थानगत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। पहली बात तो यह है कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था। वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते? दूसरी बात यह है कि केशव के बहुत पहले से ही इसकी परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी। कालिदास के दृश्य वर्णनों में
देशगत विशेषताओं का जो रंग पाया जाता है वह भवभूति तक तो कुछ रहा, उसके पीछे नहीं। फिर तो वर्णन रूढ़ हो गए। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। अपनी इस मनोवृत्ति का आभास उन्होंने यह कहकर कहा क्या कि देखे मुख भावे अनदेखे ही कमल चंद, ताते मुख मुखे सकी कमलो न चंदरी। साफ दे दिया है। ऐसे व्यक्ति से प्राकृतिक दृश्यों के सच्चे वर्णन की भला क्या आशा की जा सकती है। पंचवटी और प्रवर्षण गिरी ऐसे रमणीय स्थलों में शब्द साम्य के आधार पर श्लेष के एक भद्दे खिलवाड़ के अतिरिक्त और कुछ न मिलेगा। केवल शब्द साम्य के सहारे जो उपमान लाए गए हैं वह किसी रमणीय दृश्य से उत्पन्न सौंदर्य की अनुभूति के सर्वथा विरुद्ध या बेमेल है। जैसे प्रलय काल, पांडव, सुग्रीव, शेषनाग सादृश्य और साधर्म्य की दृष्टि से दृश्य वर्णन में जो उपमाएं उत्प्रेक्षाएं आदि लाई गई हैं वे भी सौंदर्य की भावना में वृद्धि करने के स्थान पर कौतूहल मात्र उत्पन्न करती हैं। जैसे श्वेत कमल के छते पर बैठे हुए भौरे पर यह उक्ति कि केशव केशव राय मनोकमलासन के सिर ऊपर सोहे। पर कहीं कहीं रमणीय और उपयुक्त उपमान भी मिलते हैं। जैसे जनकपुर के सौंदर्य वर्णन में, सूर्योदय वर्णन में, जिसमें कापालिक काल को छोड़कर और सब उपमान रमणीय हैं। सारांश यह है कि प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी और न शक्ति। परंपरा से चले आते हुए कुछ नियम विषयों के जैसे कि युद्ध, सेना की तैयारी, उपवन, राज दरबार के ठाट बाट और श्रृंगार और वीरस, फुटकल वर्णन ही अलंकारों की भरमार के साथ वे करना जानते थे और इसी से बहुत से वर्णन यूं ही बिना अवसर का विचार किए वे भरते गए हैं। वे वर्णन के लिए करते थे, वर्णन जो है वो वर्णन के लिए करते थे और न कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। कहीं कहीं तो उन्होंने उचित अनुचित की भी परवाह नहीं की। जैसे कि भरत की चित्रकूट यात्रा के प्रसंग में सेना की तैयारी और तड़क भड़क का वर्णन। अनेक प्रकार के रूखे सूखे उपदेश भी बीच बीच में रखना भी नहीं भूलते। दान, महिमा, लोभ, निंदा के लिए तो वे प्रायः जगह निकाल लिया करते थे। उपदेशों का समावेश एक दो जगह तो पात्र का बिना विचार किए अत्यंत अनुचित और भद्दे रूप में किया गया है। जैसे वन जाते समय राम का अपनी माता कौशल्या को पतिव्रत का उपदेश। रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी। उनका मन राजसी ठाट बाट, तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि के वर्णन में ही विशेषता लगता है। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु जो है वह है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण न तो भावों की प्रकृत व्यंजना के लिए जगह बचती है और न सच्चे हृदयग्राही वस्तु वर्णन के लिए। पद दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं। कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल हैं। जैसे कि राम के वियोग दशा के वर्णन में है वाक्य कि बासर की संपत्ति उलुक जोन चितवत। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई संवादों में। इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है। जैसे लक्ष्मण राम परशुराम संवाद और लव कुश के प्रसंग के संवाद तथा वाक्पटुता और राजनीति के दावपेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। उनका रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। रामचंद्रिका और कवि प्रिया दोनों का रचनाकाल कवि ने 1658 दिया है, केवल मास में ही अंतर है। तो रसिक प्रिया जो है वह संवत 1648 की प्रौढ़ रचना है। तो सबसे पहले रसिक प्रिया का उन्होंने रचना की और रामचंद्रिका और जो कवि प्रिया है वह 1658 की मानी जाती है। उदाहरणों में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है और पद विन्यास भी अच्छे हैं। इन उदाहरणों में वाग्वेदज्ञ के साथ साथ समरसता,
भी बहुत कुछ पाई जाती है। विज्ञान गीता संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग की पुस्तक है और रतन बावनी में इंद्रजीत के बड़े भाई रतन सिंह की वीरता और छप्परों का अच्छा वर्णन है। यह वीर रस का अच्छा काव्य है। तो केशवदास जी के बारे में उन्होंने यही कहा कि जो कवि के रूप में उनको अच्छा हृदय नहीं मिला, कवि हृदय न मिलने के कारण उनकी रचनाओं में समरसता नहीं पाई जाती, भावों की व्यंजना नहीं पाई जाती। ज़्यादातर वो जिस माहौल में वो रहे, एक ठाट बाट राजसी ठाट बाट में वो रहे, तो वे प्रकृति को भी नहीं छू पाए, भावों को भी नहीं छू पाए और उन्होंने सिर्फ अपने पांडित्य का प्रदर्शन अपनी रचनाओं में किया। तो यह शुक्ल जी का मानना है। शुक्ल जी ने इनके बारे में चर्चा की। आगे हम बात करते हैं कि केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि किसी समरसता और तन्मयता चाहे ना हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। कहते हैं वे रसिक जीव थे। एक दिन बुढ़े होने पर किसी कुएं पर बैठे थे। वहाँ स्त्रियों ने बाबा कहकर संबोधन किया और इस पर इनके मुंह से यह दुहा निकला, केशव केसनी अस करी बेरी हु जस न कराही, चंद्रवदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाही। केशवदास की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। तो उदाहरण उनके बारे में बात करते हैं कि जो हो कहाँ रहिए तो प्रभुता प्रकट होती, चरण कहो तो हित हानि नाही सहनो, भावे सो करहु तो उदास भाव प्राणनाथ, साथ ले चलहु कैसे लोक लाज बहनो। केशवदास की सो तू सुनहु छबीले लाल, चले ही बनत चौपे नाही आज रहनो, जैसी सिखाओ सीख तुम्हें सुजान प्रिय, तुम्हें चलत मोही जैसो कछु कहनो, चंचल न हुजो नाथ, अंचल न खींचे हाथ, सोवे नेक सरिकाओ, सुख को सोवेओ जो, मंद करो दीप दूती चंद मुख देखियत, दारी के दुराय आऊं द्वार तो दिखायो जो, मृगज मलाल बाल बाहिरे विडारी देव, भायो तुम्हें केशव सो मोहू मन भायो जो, छल के निवास ऐसे वचन विलास सुनी, सो गुनो सूरत हूँ ते श्याम सुख पायो जो, केटब सो नरकासुर सो पल में मधु सो, मुर सो जीन मारियो, लोक चतुर्दश रक्षक केशव, पुरन वेद पुराण विचार्यो, श्री कमला कूच कुकुम्भ मंडन पंडित, देव अदेव निहार्यो, सो कर मांगन को बलि पे, करतारहु के करतार पसार्यो। अब उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है रामचंद्रिका से। अरुण गात अति प्रात, पद्मिनी प्राणनाथ भय, मानहु केशवदास कोकनद कोक प्रेममय, परिपूरण सिंदूरपुर केंधो मंगल घट, कीदो शक्र को छत्र मड्यो, मानिक मयूख पट, के सोनित कलित कपाल, यह किल कपालिक काल को, यह ललित लाल केंधो लसत, दिग भामिनी के भाल को, विधि के समान है वामिनी कृत राजहंस, विविध विभूत युत मेरु सो अचल है, दीप्ति अति सातो दीप देखियत, दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है, सागर उजागर सो बहुबाहिनी को अति, छन दान प्रिय केंधो सूरज अमल है, सब विधि समर्थ राजे राजा दशरथ, भागीरथ पथगामी गंगा कैसो जल है, मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाइए, होम हुतासन धूम नगर एके मलिनाई, दुर्गति दुर्गन ही जो कुटिल गति, सरितन ही में श्रीफल को अभिलाष, प्रगट कवि कुल के जी में,
कुंतल ललित नील भ्रुकुटी धनुष नयन कुमुद कटाक्ष बाण सबल सदाई है। सुग्रीव सहित तार अंगद भूषण मध्य देश केसरी सुजग गति भाई है। विग्रहानुकूल सब लक्ष लक्ष ऋछ पल दृछ राज मुखी मुख केशोदास गाई है। रामचंद्र जू की चमू राजश्री विभीषण की रावण की चिमू दरकूच चली आई है। पढ़ो विरंची मौन वैद जीव सोर छंडी रे कुबेर बैर के कहीं न जच्छ भीर मंडी रे। दिनेश जाय दूरी बैठू नारद दी संग ही न बोलू चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं।